कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने जयपुर में प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में जीएसटी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जीएसटी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाली बीजेपी 3 टैक्स लगा रही है। 90 महीने हो चुके जीएसटी लागू हुए। सबसे पहले एक आपको चौंकाने वाला आंकड़ा देना चाहता हूं। 90 महीने में औसतन रोज एक सर्कुलर निकला। ये तो जीएसटी जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसका आधार ही सरलीकरण की तरफ था कि इसको सिंप्लीफाई करें, तो ऐसा कैसा सरलीकरण हुआ कि 90 महीने में रोज एक सर्कुलर निकला। भाजपा के विषय में, संघ के विषय में हमेशा ये कहा जाता था कि मुखौटा होता है और असली चेहरा होता है, और मुखौटे और चेहरे बदलते रहते हैं। जब अडवाणी जी रथ यात्रा निकालते हैं तो अटल जी शांति की बात करते थे। एक मुखौटा था, एक असली चेहरा था। जब योगी जी बुलडोजर घुमा रहे होते हैं देश में तो मोदी जी शांति की बात करते हैं। मुखौटा, असली चेहरा। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन था और है। अलग अलग राज्यों की स्थितियां अलग अलग हैं। पंजाब की स्थिति, दिल्ली की स्थिति अलग है। पंजाब में हमारी राज्य की इकाई ने कहा कि भाई हमें इनसे गठबंधन नहीं करना, हम इनसे लड़ेंगे, तो उस बात का सम्मान किया गया। दिल्ली की इकाई ने भी हमें यही कहा कि हम लड़ना चाहते हैं इनसे, सीधा लड़ने दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हैरानी का विषय है। सावरकर ने महिलाओं के लिए क्या टिप्पणियां की थी, पूछिए। यही होता है जब आप बिना पढ़े आंख बंद करके भेड़ चाल में चलते हैं। साहब, किसी ने कहा सावरकर, तो सावरकर इनका हीरो है। इनके पास नायक नहीं है। तभी कभी सरदार पटेल को हमसे छीनने की कोशिश करते हैं, कभी महात्मा गांधी को हमसे छीनने की कोशिश करते हैं, कभी सुभाष चंद्र बोस को हमसे छीनने की कोशिश करते हैं। इनका अपना नायक कौन है बताइए? एक रह के सावरकर का नाम लेते हैं। सावरकर की असलियत आपके सामने खोल के हम रख देंगे जिस दिन डिबेट करें हमारे साथ। और उन्हीं के शब्द, उन्हीं ने लिखी हैं किताबें, हमने नहीं लिखी हैं। सावरकर ने ही किताबें लिखी हैं जिसमें उन्होंने शिवाजी महाराज का जो अपमान किया। अभी जो पर्चियों पे मुख्यमंत्री बनते हैं, मुझे तो नाम भी इनसे बार बार पूछना पड़ता है टीकाराम जी से, आजकल कौन है मुख्यमंत्री। तो अब छोड़िए ना, वो पता चला कि नर्मदा का पानी ला रहे हैं, सुना प्रधानमंत्री जी। अब राजस्थान में नर्मदा का पानी ला रहे हैं, बताइए। तो चुरू में वो भी। तो अब इनकी बातों को मजाक में टाल लीजिए। हार जीत अलग चीज होती है, और संगठन को मजबूत करने की कवायद कोई ऐसा नहीं होता कि आज शुरू हुई और कल खत्म हो गई। ये भी लगातार चलती रहती है। एक जीवित पार्टी है, एक जीवंत पार्टी है। उसमें लोग आते हैं, नए विचार लाते हैं, नए आइडियाज लाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि संगठन आज मजबूत करना शुरू किया और कल मजबूत हो गया। लगातार होता रहता है।